बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वसीम शबीर, यासीन रियल एस्टेट डीएचए गुजरांवाला के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डीएचए गुजरांवाला का एक बहुत ही हॉट सेक्टर एल का रिव्यू देने जा रहा हूँ। आज हम सेक्टर एल से रिलेटेड कंप्लीट जो है डिस्कशन करेंगे। मैं आपको इससे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और एट द एंड हम इसका एनालिसिस भी करेंगे। सेक्टर एल में फ्रेंड्स आपको 10 मरला एंड 1 कनोल के नॉन पोजेशन जो प्लॉट्स हैं वो मिलते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो डीएचए गुजरांवाला की जो मेन एंट्रेंस है 200 मेन बुलेवार्ड को जो मेन इसकी एंट्रेंस जो मेन गेट इसको टच करता है, वहां से अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सेक्टर एल है जो फॉल करता है, लोकेट करता है। मजीद अगर आपको मैं इससे रिलेटेड बताना चाहूं तो डीएचए गुजरांवाला का जो ये मेन 200 का रोड है, 200 का बुलेवार्ड है, सेक्टर एल इसको साउथ की जानब से फेस करता है, राइट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ सेक्टर एम। अगर 200 बुलेवार्ड की हम बात करें तो इसके ऑपोजिट साइड पे सेक्टर एल के सेक्टर एम फॉल करता है। ऑन द ईस्ट साइड ऑफ सेक्टर एल आप देख सकते हैं सेक्टर एच, जो कि एक फ्यूचर कमर्शियल हब बनने जा रहा है। ईस्ट की जानब से सेक्टर एल सेक्टर एच को फेस करता है। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ की साइड से एक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है और सेक्टर के इसको फेस करता है सेक्टर एल। अगर मैं वेस्ट की जानब से बात करूं तो वेस्ट की तरफ से भी सेक्टर एल है जो सेक्टर के को फेस करता है। मैं अपने बॉय से कहूंगा कि काइंडली ये दिखाइए यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, कितनी फास्ट है जो ना जारी है। आप देख सकते हैं इसका जो रोड है ना, ये जो ब्लैक टॉप हो चुके हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो सूरज का निजाम है जबरदस्त इन्होंने बिल्ड किया है। इसके बाद जो वाटर टैंक्स देख सकते हैं, जितने भी प्लॉट्स हैं उनकी यहाँ पे डेवलपमेंट, बड़ा ही जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो चुका है। हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेडली इन कमिंग 2 to 3 मंथ्स इंशाल्लाह डीएचए गुजरांवाला सेक्टर एल में पोजेशन अलॉट करने जा रहे हैं। सो ऐसे जो भी इंटरेस्टेड बायर्स, जो भी इन्वेस्टर्स डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो सेक्टर एल यकीन जानिए उनके लिए। सेक्टर एल ने आपको बहुत ही ऑप्टिमल प्रॉफिट्स देने हैं, इसके रिटर्न सबसे ज्यादा होंगे। सेक्टर एल की एक लोकेशन बहुत जबरदस्त है, कमर्शियल हब के साथ ये बिल्कुल लिंक कर रहा है और नियर टू द एयरवाइल लगुना इसकी लोकेशन है। यही वजह है कि जिन लोगों ने भी प्रॉफिट्स कमाने हैं, जो फ्रूट्स लेना है, दिस इज द राइट टाइम फॉर देम टू इन्वेस्ट इन डीएचए गुजरांवाला, पर्टिकुलरली इन सेक्टर एल। सेक्टर एल में बहुत ज्यादा फ्यूचर पोटेंशियल है। अगर सेक्टर एल की मैं इसके जो ब्लॉक्स हैं उनकी बात करूं तो सेक्टर एल में टोटल 7 ब्लॉक्स हैं। L1 उसमें आपको 10 मरला नॉन पोजेशन मिलता है, L7 उसमें 1 कनाल एंड 10 मरला आपको नॉन पोजेशन मिलता है। जो रिमेनिंग इसके लाइक सेक्टर 3 है, लाइक सेक्टर 2 है, 4 है, 5 है और 6 है, इनमें ओनली आपको 1 कनोल नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं जो मिलते हैं। चलो हम अब बात करते हैं सेक्टर एल में जो करंट मार्केट वैल्यू है, जो इसकी करंट प्राइस ब्रैकेट्स हैं, उससे रिलेटेड हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्टर एल में 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं नॉन पोजेशन, उनकी प्राइस ब्रैकेट इस वक्त करंट मार्केट क्या है, तो सेक्टर L1 में हम कह सकते हैं कि इस वक्त 60 to 65 की ब्रैकेट में आपको स्टैंडर्ड रेट पे स्टैंडर्ड प्लॉट है जो कास्ट ऑफ लैंड पे अवेल हो जाता है। जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं लाइक फेसिंग पार्क हो गया, कॉर्नर प्लॉट हो गया, या फिर 80 फीट पे जो रोड पे जो प्लॉट्स फॉल करते हैं उनके डेफिनेटली को 10 से 15 लाख रुपीस का डिफरेंस है, वो एक्सपेंसिव है। ऐसे प्लॉट सेक्टर एल में जो 156 रोड को उस तरफ से ईस्ट की जानब से फेस करते हैं, उनकी इस वक्त जो प्राइस ब्रैकेट तकरीबन 90 to 95 करोड़ 90 to 95 लाख रुपीस सॉरी उसकी ब्रैकेट में आपको कास्ट ऑफ लैंड पे प्लॉट है जो इजीली अवेल हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं 10 मरला जो सेक्टर 7 में सेक्टर एल का जो ब्लॉक 7 है उसमें फॉल करते हैं ना प्लॉट्स हैं, जो उनका इस वक्त तकरीबन 55 to 60 की ब्रैकेट में आपको वहां पे प्लॉट मिलता है। सेक्टर L3 और उसके बाद सेक्टर L4 ईस्ट की जानब से 156 को जो फेस कर रहे हैं उनकी डिमांड की जाती है ऑलमोस्ट कोई 1 कनोल कैटेगरी में 180 या फिर 175, जो डील बन जाती है आपकी तकरीबन 160 to 165 का आपको प्लॉट वहां पे इजीली अवेल हो जाता है। इसी तरह 200 मेन बुलेवार्ड की अगर बात करें, इनका डेफिनेटली बहुत ही पोटेंशियल है। ऐसे ब्लॉक्स जो 200 मेन बुलेवार्ड को फेस कर रहे हैं और वो पट्टी जो डायरेक्ट इन पे फेस करती है लाइक सेक्टर L3 हो गया, L4 हो गया, L5 हो गया,
तो उनकी इस वक्त जो करंट मार्केट तकरीबन 215 टू 230 तक इनकी ना डिमांड की जाती है। आपकी डील बन जाती है कास्ट ऑफ लैंड पे तकरीबन कोई 215 के अराउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली आपकी कास्ट ऑफ लैंड पे डील बनती है। ऐसे प्लॉट्स 1 कनोल कैटेगरी में जो 200 की पट्टी है इससे बिल्कुल बैक पे फॉल कर रहे हैं, 200 को जो फेस करते हैं उनकी बैक की पट्टी, उनकी इस वक्त जो करंट मार्केट आप कह सकते हैं तकरीबन 115 टू 20 की ब्रैकेट में आपको कास्ट ऑफ लैंड पे वो प्लॉट्स मिलते हैं। अगर 156 रोड जो ईस्ट की जाना फेस करता है उसके जो फेस करने वाले प्लॉट्स हैं उनकी बैक पे जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन कोई 110 टू 115 वहां पे डिमांड होती है, 110 तक वहां पे भी डील हो जाती है। ऐसे अगर हम थोड़ा सा बैक पे आएंगे तकरीबन कोई 95 से 15 की ब्रैकेट में प्लॉट्स मिलते हैं आपको। अगर मैं सेक्टर L6 की बात करूं तो वहां पे जो प्राइजेस हैं इस वक्त वो तकरीबन 85 माइनस प्लस में कास्ट ऑफ लैंड पे आपको प्लॉट्स मिलते हैं। इन सब लोग्स में एल सेक्टर के आपको जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं लाइक फेसिंग पार्क हो गया, उसके बाद कॉर्नर प्लॉट्स हो गए, उसके बाद 80 फीट रोड के प्लॉट्स हो गए, वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव। और ये मैंने जितनी भी आपको प्राइजेस बताई हैं ये कास्ट ऑफ लैंड पे हैं और ये स्टैंडर्ड प्लॉट्स की प्राइसिंग पे जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो आप सेपरेट से पे करेंगे। चले बात करते हैं इनके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो क्या हैं। इसी तरह सेक्टर एल में जो 10 मरला कैटेगरी है, ऐसे प्लॉट्स जो फुल पेड प्लॉट्स हैं जिनकी टोटल इंस्टॉलमेंट्स हैं जो पे हो चुकी हैं उनके इस वक्त करंटली डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो 18 लाख रुपीज हैं। ऐसे 10 मरला प्लॉट्स जिनकी अभी इंस्टॉलमेंट्स जारी हैं, कंटिन्यू हैं, उनके इंस्टॉलमेंट्स ये जो टोटल डीसी हैं, टोटल डेवलपमेंट चार्ज हैं वो है 23,40,000 रुपीज। वेयर एज 1 कनाल कैटेगरी के अगर डेवलपमेंट चार्जेस की बात की जाए तो फुल पेड प्लॉट्स 32 लाख रुपीज और ऐसे प्लॉट्स जिनका जो कि रेगुलर प्लॉट्स हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट्स अभी जा रही हैं वो 41,60,000 रुपीज उनकी टोटल डेवलपमेंट चार्जेस हैं। अब बात करते हैं इन प्लॉट्स की ट्रांसफर फीसेस के बारे में। 10 मरला जो प्लॉट्स हैं सेक्टर एल के उनकी तकरीबन इस वक्त जो प्राइस ट्रांसफर फीसेस हैं वो 2,25,000 रुपीज। एक्टिव जो फाइलर हैं, एक्टिव FBR में जो लोग हैं उनका इस वक्त 2,25,000 रुपीज में 10 मरला का जो प्लॉट है उसकी ट्रांसफर हो जाती है। वेयर 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं सेक्टर एल में उनकी तो 3,75,000 रुपीज हैं जो ट्रांसफर फीस है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्टर एल। अब मैं मजीद आपको बताऊंगा कि अगर हम इसका एनालिसिस करें कि व्हाई ओनली सेक्टर एल फॉर यू। DHA गुजरांवाला में सेक्टर M भी है, उसके बाद सेक्टर J भी है, सेक्टर D भी है। अगर हम सबका कंपैरिजन करें तो सेक्टर एल एक वो वाहिद सेक्टर है जो सेक्टर G के बाद लाइक G3 और G4 के बाद DHA गुजरांवाला इस सेक्टर में पोजीशन अलॉट करने जा रहा है। अभी ना तो D में होंगी पोजीशन, ना सेक्टर M में होने जा रही है, ना ही सेक्टर J में होने जा रही है। दिस इज द ओनली सेक्टर वेयर DHA गुजरांवाला अथॉरिटी इज गोइंग टू अलॉट पोजीशंस। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके रोड हैं जो कंप्लीटली बिल्ड कर दिए गए, इनका टॉप देखें ब्लैक हो चुका है। अगर इस तरह आप देखें एवरीवेयर इन सेक्टर एल आपको डेवलपमेंट मिलेगी, सूरज मिलेगा, वाटर टैंक्स मिलेंगे। दिस इज द ओनली रीजन बिकॉज DHA ने यहाँ पे पोजीशन देनी है। तो वो ऐसा किसी भी सोसाइटी में, नॉट ओनली इन DHA, ऐसी कोई भी सोसाइटी, और DHA तो इटसेल्फ इज ए ब्रांड, तो जहां पे कोई भी सोसाइटी पोजीशन अलॉट करने जा रही है उससे पहले अगर इन्वेस्टमेंट की जाए डेफिनेटली आई गारंटी इंड्यूबिटेबली वो आपको लाजमी तौर पे रिटर्न छोड़ेगा, आपके लिए मैक्सिमम वहां से प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो सेक्टर एल उन सब लोगों के लिए है जो DHA गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे प्लॉट बाय करना चाहते हैं। यकीनन अगर आप अभी बाय करेंगे सेक्टर एल में प्लॉट तो आने वाले टाइम में ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। अगर हम इसके फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें, आज से तकरीबन 1 ईयर अगो यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड प्लॉट था आपको 85 माइनस प्लस में मिल जाता था। मेन जो 200 और 156 के बैक पे फॉल करते हैं प्लॉट या फिर मैक्सिमम 90 तक डील होती है, आज वहां पे आप देख लें 110 का प्लॉट हो चुका है, 115 तक आपको कास्ट ऑफ लैंड पे स्टैंडर्ड प्लॉट मिलता है। और जो 6 का आप कैसे L6 है वहां पे 85 माइनस प्लस में और वहां पे कभी 70 या फिर 65 का प्लॉट्स होते थे। तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे ना प्राइजेस ने इंप्रूव किया है, कितनी अप्रिसिएशन आई है प्राइजेस में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में और भी यहाँ पे अप्रिसिएशन आएगी और जब पोजीशन अलॉट हो जाएंगे फिर तो यहाँ पे प्राइजेस पकड़ी नहीं जाएंगी। सो दिस इज द प्राइम टाइम, दिस इज द आइडियल टाइम कि आप सेक्टर एल में आए और यहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट करें। सेक्टर एल के अलावा अगर आप सेक्टर डी में, सेक्टर एम में या किसी भी और सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डू कॉन्टेक्ट मी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है
और आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।